अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ छठी जमात का इंग्लिश का स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 सेकंड टर्म पेपर मतलब दिसंबर टेस्ट जो अभी हो रहे हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये टोटल 50 नंबर का पेपर है, 35 नंबर का निशाइया, 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 1 घंटा 30 मिनट टाइम है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट को देखें। पहला एमसीक्यू था, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मॉडल वर्ब ऑफ ऑब्लिगेशन। स्टूडेंट्स डैश वेयर स्कूल यूनिफॉर्म रेगुलरली, तो इसका ये ऑप्शन सही है, मस्ट। इसके बाद दूसरा एमसीक्यू था, इसका सही ऑप्शन बी है, जिसका मतलब भी ऑप्शन ही है। इसके बाद तीसरा जो एमसीक्यू था, आई विल लीव माई बेड डैश 6 o'clock डेली, तो इसका ए ऑप्शन सही है, एट। इसके बाद चौथा एमसीक्यू था, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट फॉगरेटिव लैंग्वेज। शी इज एज बिजी एज डैश इन हर रूटीन वर्क, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, बी। इसके बाद पांचवा एमसीक्यू था, उसका जवाब है आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस, तो सी ऑप्शन सही है, आई रियली अंडरस्टैंड आई गॉट दिस। उसके बाद ये है कि पैराग्राफ है, स्टैंजा, इसको आपने पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आगे 5 एमसीक्यूज हैं, वो आपने जवाब देने हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो सवाल नंबर जो 6 है उसका देखें, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डज द काउ ईट, तो इसका डी ऑप्शन सही है, फ्लावर। इसके बाद 7वां एमसीक्यू, तो उसका सी ऑप्शन सही है, द काउ प्रोवाइड द मैनी थिंग्स टू द पोएट। उसके बाद 8वें का ए ऑप्शन सही है, नाइस। उसके बाद 9वें एमसीक्यू, उसका डी ऑप्शन सही है, एंड ब्लाउन बाय ऑल द विंड दैट पास। इसके बाद आखिरी 10वें एमसीक्यू का ए ऑप्शन सही है, शी इंजॉयज देम। तो उसके बाद ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट शुरू हो रहा है। इसके अंदर सवाल नंबर 11, राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर परफॉर्मेंस इन एग्जाम। उसके बाद रीराइट पैराग्राफ अबाउट करेक्शन दी द मिस्टेक्स। तो ये नीचे पैरा लिखा हुआ है, बुक रीडिंग इज अ गुड हॉबी, इट हेल्प्स टू इंक्रीज आवर नॉलेज, इट इंक्रीज आवर वोकेबलरी, इट मेक्स अस वाइज। तो इस पैराग्राफ के अंदर कुछ गलतियां हैं, वो आपने ठीक करनी है। और तीसरा जो सवाल है 13वां, उसके अंदर लिसनिंग है, स्पीकिंग है और रीडिंग है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग इनके 10 नंबर हैं और रीडिंग के 5 नंबर हैं। तो ये नंबर आपको टीचर नहीं देने हैं, वो सवाल जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये सवाल जो 13वां है, ये तस्वीरों को देख के आपको जवाब देना पड़ेगा। और जो सवाल नंबर 11 है उसका जवाब देखें पहले, फिर 12वें के दिखाऊंगा, फिर 13वें की तरफ चलेंगे। तो ये तस्वीरें आप इधर देख लें। पहली तस्वीर में बच्चा जो है वो साइकिल पे बैठा हुआ है, साइकिल चला रहा है। दूसरी में वो गिर पड़ रहा है और तीसरी में उसको पट्टी हो रही है। तो ये तीनों तस्वीरों का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब हम बाकी सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 का जवाब क्या है। उसके बाद सवाल नंबर 11 का ये जवाब आप देखें, लेटर आपने लिखना है। तो ये लेटर अगर आपने किया हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं किया तो इधर से भी लिख सकते हैं। तो एग्जामिनेशन ऑल सिटी ABC, आगे डेट, फिर माय डियर फादर, होप यू एंड ऑल योर फैमिली मेम्बर्स आर फाइन एट होम, आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट टू यू अर्लियर एज आई वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, माई परफॉर्मेंस इन द एग्जाम इज सेटिस्फैक्ट्री, आई होप टू गेट गुड मार्क्स, आई हैव बीन paying extra attention to weak subjects, I had made up my deficiency before the exams, I consulted my teachers whenever I felt any problem, I hope you will hear a good far from me soon, please convey my salam and gratitude to all at home, your loving daughter XYZ, या your loving son आप कह दें XYZ। तो ये आपके सवाल नंबर 11 का जवाब है। 10 नंबर का ये सवाल है। उसके बाद सवाल नंबर 12 का जवाब देखें, तो वो पैराग्राफ ये लिखा हुआ है, इसके अंदर ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, ये उसकी गलतियां, जैसे नॉलेज है तो उसके स्पेलिंग उधर गलत है, वो आपने सही करने हैं। उसको वोकैबलरी के स्पेलिंग सही करने हैं। उसके बाद दा वाला ये जो लफ्ज़ है, दा का टी बड़ा आना है, फिर पिपल का पी छोटा आना है। और इसी तरह ये उर्दू इंग्लिश, तो ये सारी मिस्टेक थी उसके अंदर जो अंडरलाइन यहाँ पे, तो इनको आपने सही करके लिखना होता है। तो ये पैरा ये भी 10 नंबर का है। उसके बाद जो आखिरी सवाल है उसके अंदर जो आप देखें, ये सवाल नंबर 1, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर 1। तो पिक्चर 1 में क्या था, लड़का जो बाईसाइकिल चला रहा था। तो इसका जवाब नीचे लिखा हुआ सैम्पल आंसर में, द बॉय इज गोइंग ऑन अ बाईसाइकिल। और सवाल नंबर 2 क्या, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर 2। दूसरी तस्वीर में क्या था कि वो मतलब साइकिल से गिर गया था, उसको मतलब चोट लग गई थी। द बॉय फेल फ्रॉम द बाईसाइकिल, साइकिल से गिर गया। इसके बाद तीसरा सवाल है, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर 3। तो तीसरी तस्वीर में क्या, लड़की उसको पट्टी लगा रही। तो यही है, द गर्ल इज गिविंग फर्स्ट एड, मतलब इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे रही है। और आखिरी चौथा सवाल है, वाई इज द बॉय क्राइंग इन द पिक्चर 2। क्यों रो रहा है, बिकॉज ही फेल फ्रॉम हिज बाईसाइकिल, क्योंकि वो अपनी साइकिल से गिर गया है। तो ये 4 सवाल है और इनके नंबर हैं 10। ठीक है, इन 4 सवालों के 10 नंबर हैं। और बाकी जो आपका 5 नंबर का रहता है वो आपसे टीचर कोई रीडिंग करवाएंगे किसी पैराग्राफ की, वो आप सही करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। इस तरह के मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।